नमस्कार साथियों, जय हिंद। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेडिकल की तैयारी में काफ़ी अच्छे से लगे होंगे और इंतज़ार भी काफ़ी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके मेडिकल के ही बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहा है, सवाल भी है और जब तक हम उस दौर से नहीं गुजरते बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में चलती रहती है कि आखिर क्या चीज़ें होने वाली है, कैसे होगा हमारा मेडिकल। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके मेडिकल के बारे में यही जिक्र करने वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके मेडिकल में वो चीज़ें क्या क्या है, क्योंकि कुछ ही पॉइंट होती है जो हमें मेडिकल में परेशान करती है और किसी भी उसी चीज़ों की वजह से हम बाहर भी हो जाते हैं। तो जो ये मेडिकल का टॉपिक होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट पड़ाव है आपका। ये मेडिकल ही ऐसा सीढ़ी है जहाँ से आप पूर्ण रूप से आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ों को अन्यथा मत लीजिए और छोटा मत लीजिए। इसमें भी आप जितनी मेहनत करने के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इतने मेहनत इतनी लगन के साथ इसमें भी आपको लगे रहना है। तो साथियों, हम जो आपकी बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो सबसे पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है, कलर विजन होता है, नोकनी होता है, फ्लैट फुट होता है और आंखों का जो चीज़ें टेस्ट वगैरह होती है, ये सेम 3 से 4 चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। बाकी वैसे आपके किसी भी पैर में या हाथों पैर में कहीं फ्रैक्चर नहीं हुआ हो, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कहीं चलने में या फिर किसी भी कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बाहर से दिखने में कोई दिक्कत ना होना चाहिए, लेकिन जो कलर विजन होता है सबसे ज़्यादा प्रभावी यही है। अब बच्चों का ये सवाल भी बहुत आया है कि जैसे क्या मैं चश्मा लगाता हूँ तो मैं बाहर हो जाऊँगा कि नहीं हो जाऊँगा। मैंने पिछली भी वीडियो में ये चीज़ें बताया है, क्लियर किया है। तो देखो, इम्पोर्टेंट ये रखता है कि आप चश्मा कौन सा यूज़ करते हो। जैसे इसमें क्या है, मैं थंबनेल में भी वो चीजें लगा हुआ है, जैसे नोकनी हो गया जो पैर का होता है। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि नोकनी क्या होता है, फ्लैट फुट क्या होता है। वैसे आज के बच्चे बहुत सारे जागरूक हो गए हैं और वीडियो के माध्यम से सारी चीजें पता चल रही है। जब हम लोग का 2019 में मेडिकल हुआ था तो हम लोग को खुद भी नहीं पता था कि ये नोकनी क्या होता है, फ्लैट फुट क्या होता है। और कलर विजन तो पता था, क्योंकि जनरली सी बात है, लगभग आंखों का टेस्ट वगैरह जो कराते हैं तो ये सब सारी चीजें पता थी और मैंने करवाया भी था, लेकिन ये चीजें नहीं पता थी। अब मान लो कि अगर किसी में फ्लैट फुट में जो पैर है, जो पंजा है, वो प्लेन ही हो तो वो क्या ही कर सकता है। अब जो फ्लैट फुट मतलब ये जो चीजें है फ्लैट फुट को है, और जो नोकनी है मान लो दोनों घुटने हैं, अब मान लो किसी के बीच में टच ही कर रहे हो तो क्या कैसे होगा। तो ये सब सारी चीजें हैं जो आपको जानना है और इसी बीच पे आपको ध्यान देना है कि क्या मैं ऐसे करूं, क्या चीजें किया जाए जो मेरा मेडिकल फिट हो जाए। तो साथियों, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, पॉइंट हैं जो आपको क्लियर करा सकता है आपका मेडिकल। बस आपको ध्यान देना है कि कैसे करना है, कैसे नहीं है, और क्या होता है फ्लैट फुट, कैसे होता है नोकनी, और कलर विजन कैसे होता है। तो आज साथियों, आज हम जानते हैं कि फ्लैट फुट क्या होता है, नोकनी क्या होती है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो हम अपने ही पैरों पे आपको बताते हैं, आइए देखते हैं। साथियों, अगर अब मैं बात करूं तो नोकनी मीन्स ये घुटना होता है। जैसे मान लो हम ये खड़े हैं तो सीधा खड़े हैं, मेरे बीच में गैपिंग हो रही है, ये मेरा घुटना टच नहीं हो रहा है। अगर इसमें ऐसे मान लो हम चल रहे हैं और ऐसे ऐसे करके मान लो टच हो रहा है, या इस घुटने में गैप नहीं हो रहा है, दोनों टच हो रहा है, तो मेडिकल की दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें दोनों के बीच में गैप होना चाहिए और इन दोनों के बीच में आपस में कोई ये ना हो, कोई आपस में भिड़े ना। क्योंकि आप अगर चल रहे हो तो नॉर्मली तभी चल सकते हैं जब इन दोनों के बीच में गैप होगा। और मान लो किसी भी कारण बस आप में इन दोनों में गैप नहीं हो रहा है, दोनों आपस में सट रहे हैं, मिल रहे हैं, तो आप चलेंगे तो कहीं ऐसे ऐसे इस तरीके से चलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। अगर मान लो किसी तरीके से आपको इसमें नौकरी में दिक्कत हो रही है, ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, तो अभी भी मेडिकल में टाइम है, अभी मेडिकल में समय नहीं निर्धारित हुआ है। अगर आप सो रहे हैं तो ज्यादातर लोग जो ऐसे इस टाइप के सोते हैं तो बीचों में अपने पिलो जो तकिया वगैरह होता है वो रख के सो सकते हैं, ताकि इन चीजों में जो गैप होता है वो मेंटेन बना रहे। तो ये चीजें हो गई। बाकी अगर हम नौकरी की बात करें तो ये जो चीजें होती है, ये फैट, इस बीच में जो गैप बना हुआ है, ये चीजें होना चाहिए। क्योंकि देखो, सांप पैर सीधा आप रख रहे हैं तो देखो बीच में गैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीजें करना चाहिए। कि बहुत सारे लोग का होता है ये पूरा प्लेन होता है, जैसे ऐसे प्लेन हो जाए तो आप चल रहेंगे तो पूरा एकदम ऐसे सटा हुआ रहेगा, जमीन में पूरा टच करेगा। तो ये चीजें ध्यान देना है आपको। अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो रही है तो इस पे भी चीजें है सुधार। जैसे अगर कहीं ईंट वगैरह है, कोई भी चीजें है, तो कोशिश करिए आप यहाँ इसको ऐसे दबा के रखिए, थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज्यादा चीजें नहीं करना है। लगभग इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन ये सब चीजें आपको ध्यान देना है।
क्योंकि जैसे आपने पढ़ाई किया मेडिकल की सारी रिटर्न वगैरह की, वैसे ये सारी चीजें करनी है। तो ये चीजें है आपको जो ध्यान देना है, ये फ्लैट फुट वाला ये चीजें ध्यान देना है। इसमें आपका गैप थोड़ा बहुत होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, एकदम प्लेन नहीं होना चाहिए। तो ये भी मेडिकल में चीजें लेते हैं। आपको ये चीजें नौकरी बता दिया, ये चीजें दोनों पैर में लगभग सेम चीजें होनी चाहिए। लगभग बाकी सारी चीजें आपका सेम होना चाहिए, कहीं फ्रैक्चर वगैरह ना हो, कहीं टूटा उटा ना हो। तो इस तरीके से पूरा मेडिकल का प्रोसेस होता है। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जैसे जो कलर विजन होता है, अगर आप संबंधित कोई हॉस्पिटल वगैरह हो तो पहले से ही आप वहाँ पे एक बार कलर विजन करवा सकते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकली एक बार हो जाएगा कि मैं अक्षर को या शब्द को पहचान ले रहा हूँ कि नहीं है। जैसे मान लो कोई शब्द लिखा है, ए लिखा है, तो कई कलर में मिक्स रहेगा और इतने सारे उसमें कलर रहेंगे कि आप खुद ही नहीं एक बार कंफ्यूज हो जाओगे कि ये लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये सब सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देना है। तो पहले से आप एक बार अपना कलर विजन करवा लीजिए, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वहाँ जाएंगे तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिखा दिया कि फ्लैट फुट या नोकनी कैसे सही करना है और किस तरीके से सुधारना है। जिसका सही हो तो कोई टेंशन नहीं, परेशान होने का बिल्कुल नहीं, सही है सब कुछ। जिसका नहीं है तो वो थोड़ा सा पिलो वगैरह जो तकिया है बीचों में अपने दोनों पैरों के बीच में रख करके सोए, या कहीं बैठे वगैरह तो थोड़ा सा सही रहेगा। और अगर पाँव में भी है तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना है। बाकी जो आंखों के लिए जो कलर विजन का है, तो अपने नज़दीकी जो हॉस्पिटल वगैरह होता है जहाँ पे आंखों वगैरह का टेस्ट कराया जाता है, तो वहाँ पे जा करके आप एक बार कलर विजन जरूर करवा लें, क्योंकि सेम चीज़ें वही होती है। अगर आप वहाँ पे एक बार कलर विजन करवा लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे अच्छा पहचानने होते हैं, कैसे कलरों के बीच में रहता है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी आंखों का है, जैसे कि आप टेस्ट वगैरह करा लें, जैसे दूर से चीज़ें दिखाई दे रही कि नहीं, पास की चीज़ें दिखाई दे रही कि नहीं है, तो ये सब सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें देखनी है। क्योंकि जिसको चश्मा लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कौन सा आप लगा रहे हो, इंपॉर्टेंट वो चीज़ें होती है। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें आपका मेडिकल में होने वाला है। बाकी आपका नॉर्मल हाइट होगा, आपका वेट होगा, तो ये सिंपल ही सही है, क्योंकि आप DV PhD करा के ही आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो उसमें आपको नो टेंशन, बाहर नहीं होने का। इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो भी आपने सब कुछ करा लिया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एक प्रोसेस है कि हर स्टेप बाय स्टेप आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होकर ही गुजरना है, तो उन सब दौर से आपको गुजरना होगा। तो पहले से जो डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो चुके हैं, शपथ प्रमाण पत्र वगैरह, ये सब सारी चीज़ें आप बनवा लीजिए। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें होने वाली है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। बाकी जनरली से सारी चीज़ें जो पूछेंगे, कुछ चीज़ें मौखिक पूछी जाती हैं, जैसे कि आपके बहुत सारी चीज़, जैसे महिलाओं का है हो गया, आपका पुरुषों का हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें जो अंदरूनी चीज़ें होती हैं, जो मतलब कि जो कैटेगरी रहेगी उस हिसाब से पूछा जाएगा। तो बाकी परेशान ना हो, मेडिकल बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि JTC का आपका डेट आउट हो चुका है, तो मेडिकल भी बहुत जल्दी होगा। यही इतना कहना है। फिर से नई वीडियो नई जानकारी के साथ आएंगे, और ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है आपके साथ, आपके लिए ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।